हेलो गाइस, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक कमेंट में। आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और डिजिटल मार्केटिंग करने के क्या क्या फायदे हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बता दूं कि मेरा नाम अमन कुमार है। मैं खुद एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट हूँ। तो आपसे आग्रह करूंगा कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जाने। तो अब बात करते हैं, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसमें हम अपने ब्रांड का प्रमोशन करते हैं या अपने नए ब्रांड, सपोज आप नए हो किसी बिजनेस में, तो आप लोगों को ये बताते हो कि हाँ जी, मैं पार्टिकुलर चीज कर रहा हूँ। तो वो एक ब्रांड क्रिएट करना होता है। तो हम ब्रांड, अपने ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए और डिजिटल मार्केटिंग का यूज करते हैं, ताकि जो मैक्सिमम से मैक्सिमम पोटेंशियल कस्टमर है जो इंटरनेट का यूज करके हमारे डिजिटल कम्युनिकेशन को समझ सके। तो अब बात करते हैं टूल्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग क्या क्या है। तो बहुत सारे टूल्स हैं। पहला है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या और ऑर्गेनिक सर्च। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो होता है एसईओ, वो ऑर्गेनिक सर्च होता है कि हम कुछ भी कीवर्ड डालते हैं तो आपको, आपकी वेबसाइट को वो रैंक करवाने में हेल्प करता है। दूसरा है पेड एड्स, पेड सर्च। पेड सर्च क्या होता है, जिसके थ्रू हम कुछ पैसे देके अपने ब्रांड को एडवर्टाइज कर सकते हैं, जैसे गूगल एड्स हो गया या फेसबुक एड्स हो गया। तीसरा पार्ट है एनालिटिक्स। एनालिटिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब एनालिटिक्स में होता क्या है, अगर सपोज आपने फेसबुक ऐड चला दिया बट एनालिटिक्स आप समझ ही नहीं पाए कि कौन सा कस्टमर हमारे वेबसाइट को देखा हो, उसने अपना फॉर्म फिलअप किया नहीं या कुछ परचेज नहीं किया, हम उसे रीटारगेट कैसे करें, ये सारी चीज एनालिटिक्स में आते हैं। अगला पार्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अगला है ईमेल मार्केटिंग और मार्केटिंग ऑटोमेशन। उसके बाद है कंटेंट मार्केटिंग, फिर है फेसबुक एड्स। अब अगले टॉपिक की बात हम करते हैं कि हमें डिजिटल मार्केटिंग सीखना क्यों चाहिए। तो सबसे पहला है हाई डिमांड फॉर डिजिटल मार्केटर्स। Around 69% of companies were going to hire more marketers, according to a report by Marketing Hiring Trends. Marketing Hiring Trends एक कंपनी है जो अपनी रिपोर्ट में कहता है कि 69% कंपनी जो है सो मैक्सिमम डिजिटल मार्केटर को हायर करना चाहते हैं। The report also found that there is a considerable gap between the supply and demand of digital marketing professionals. अब उसकी रिपोर्ट में ये भी कहा गया है, उसने स्टडी किया और स्टडी में पाया गया है कि सप्लाई और डिमांड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल जो है वो काफी कम, काफी गैप है दोनों के बीच, सप्लाई और डिमांड में। द डिमांड स्टूड एट अराउंड 59% बट द सप्लाई वाज ओनली 19%। अभी जो डिमांड आ रहा है डिजिटल मार्केटर का वो 59% है, बट सप्लाई कितना है, ओनली 19%। दूसरा वो है पॉइंट, ग्रेट ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। द डिजिटल इकोनॉमी इज ग्रोइंग 10x फास्टर देन द ऑफलाइन इकोनॉमी। सपोज आप मार्केटिंग करते हो, पहले की डेट में भी मार्केटिंग होता था, बट डिजिटल मार्केटिंग जो है वो 10x फास्टर है। आज आप 10 रुपए कमा रहे हो तो अगले मंथ में आप 100 रुपए, क्योंकि 10x फास्टर है, उससे अगले मंथ में आप हो सकता है 1000 रुपए कमाओ। तो इस हिसाब से देखिए तो डिजिटल मार्केटिंग बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है। अगर डिजिटल मार्केटिंग लेट्स देम रीच अ वाइडर ऑडियंस। ये डिजिटल मार्केटिंग आपको क्या करेगा, आप एक जगह पे अपना शॉप खोलोगे या ई कॉमर्स स्टोर बनाओगे, बट डिजिटल मार्केटिंग आपको किस चीज में हेल्प करेगा कि हम अपने कस्टमर को कैसे वर्ल्ड वाइड ये खोज सकते हैं, स्केल देयर बिजनेस फर्दर, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, जनरेट मोर रेवेन्यू, जिससे आप बहुत ज्यादा कमा भी सकते हैं। तो ये सब डिजिटल मार्केटिंग की वजह से संभव हुआ है कि आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हुए हैं और जाके अपने बिजनेस को ऑनलाइन लाके डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से पूरे वर्ल्ड, या अगर आप इंडिया को टारगेट करते हैं या किसी स्पेशल कंट्री को टारगेट करते हैं या पूरे वर्ल्ड को भी आप टारगेट कर सकते हैं। तो ये सारा कुछ संभव है डिजिटल मार्केटिंग के कारण।
अब नेक्स्ट टॉपिक है व्हाई वी शुड लर्न डिजिटल मार्केटिंग। हमें डिजिटल मार्केटिंग क्यों? तो स्टार्ट योर ओन बिजनेस और प्रमोट द एग्जिस्टिंग वन। सपोज आपका बिजनेस है, उसे आप प्रमोट कर सकते हो या अपना भी खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। डिजिटल मार्केटर्स हैव एम्पल नॉलेज ऑफ मल्टीपल ऑनलाइन टूल्स एंड प्लेटफॉर्म्स। डिजिटल मार्केटर जो होता है उसके पास बहुत सारे टूल्स का नॉलेज होता है जो कि ऑनलाइन टूल्स होते हैं। दे कैन स्टार्ट वेबसाइट, क्रिएट प्रोडक्ट। वो अपना वेबसाइट बना सकते हैं, अपना प्रोडक्ट को क्रिएट कर सकते हैं और सेल देम टू द टारगेट मार्केट। वो उस प्रोडक्ट को जो वो बनाते हैं वेबसाइट के माध्यम से ऐड करके उसको अपने टारगेट मार्केट में बेच सकते हैं। अगर गेट बेटर पे, अगर आप अपनी सैलरी जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना होगा। डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर्स अर्न 5 to 10 lakhs पर ईयर। एक मार्केटिंग मैनेजर जो अभी 1 साल का एक्सपीरियंस लेके चलता है 5 से 10 लाख पर ईयर कमाता है। सोशल मीडिया मैनेजर्स 6 से 8 लाख रुपीज कमाते हैं पर मंथ। अब है इजी टू स्टार्ट अ कैरियर। सपोज आप इंजीनियर बनना चाहते हो या डिग्री लेना चाहते हो या पायलट बनना चाहते हो तो आपको लाइसेंस लेना या उस चीज में डिग्री लेना बहुत ही आवश्यक है। इफ यू वांट टू बिकम एन इंजीनियर यू विल नीड टू गेट अ डिग्री इन इंजीनियरिंग। अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको डिग्री चाहिए इंजीनियरिंग का, जिसमें आपको कम से कम 4 से 5 साल, उसके भी आप भी आपको ये नहीं पता होता कि आपका जॉब फिक्स है, आप इतना अर्न कर सकते हो। इफ यू वांट टू बिकम अ पायलट, अगर आप पायलट बनना चाहते हो यू विल हैव टू गो टू एविएशन स्कूल। आपको एविएशन स्कूल में जाना और वहां से लाइसेंस लेना होगा। बट इफ यू वांट टू बिकम अ डिजिटल मार्केटर, लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हो you will only need to practice the essential online marketing techniques। आपको जो इसेंशियल ऑनलाइन मार्केटिंग टेक्निक्स है उसका प्रैक्टिस करना होगा। क्रिएट अ पोर्टफोलियो, आपको आगे जा सकते हैं। अब कैरियर अपॉर्चुनिटी में क्या क्या होता है? आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या सर्च इंजन मैनेजर, एसईओ मैनेजर बन सकते हैं। सोशल मीडिया मार्केटिंग में कर सकते हैं, कंटेंट मार्केटिंग कर सकते हैं, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, पेड एड्स एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो सारे टॉपिक को एक एक पॉइंट से हम क्लियर करते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, गूगल जो है 60,000 इंक्वायरी पर सेकेंड, हर दिन का जो पर सेकेंड होता है उसमें 60,000 क्वेरीज गूगल के पास आता है। और अगर पर डे की बात करें तो ये 3.5 मिलियन क्वेरीज होता है। Businesses are focusing on SEO to get more traffic for their website। जो बिजनेस होता है ना वो SEO पे फोकस होता है कि बहुत ज्यादा ट्रैफिक उसकी वेबसाइट पे आए। इफ योर ऑडियंस इज ह्यूज, अगर आपका ऑडियंस बहुत बड़ा है देन यू कैन हैव मोर कस्टमर एज वेल। अगर आपका ऑडियंस बहुत बड़ा है तो कस्टमर आपके पास बहुत ज्यादा होंगे। SEO डिपेंड्स ऑन मल्टीपल फैक्टर्स सर। SEO बहुत सारे फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, such as the loading speed of the website, keyword optimization it is। SEO बहुत सारे फैक्टर पे, जैसे कीवर्ड होता है, बैक लिंक क्रिएट करना होता है, स्पीड कर वेबसाइट का स्पीड क्या होता है, इन सारी चीजों पे SEO डिपेंड करता है। और SEO मैनेजर को क्या करना होता है? एज एन SEO मैनेजर you will have to identify the reason why your website is performing poorly। कि आपका वेबसाइट क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। आप SEO मैनेजर हैं तो आपको इसे फाइंड करना होगा, उसे फिक्स करना होगा। तो ये बहुत ही आसान जॉब होता है कंपैरिजन दूसरे के मामले में। अब बात करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है और कैसे होता है? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आर गोल्ड माइन फॉर डिजिटल मार्केटर्स। अगर हम किसी भी जॉब को करें, गोल्ड माइन होता है डिजिटल मार्केटर के लिए सोशल मीडिया, जिसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये बहुत सारी चीजें हैं। तो फेसबुक का यूज हम क्यों करते हैं? फेसबुक है ये टोटल ऑफ 2.5 मिलियन यूजर ऑन इट प्लेटफॉर्म ग्लोबली। तो फेसबुक के पास जो है 2.5 मिलियन यूजर ग्लोबली है, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ मैं। 80% ऑफ इंटरनेट यूजर्स यूज फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। 80% जो इंटरनेट यूजर है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम को यूज करते हैं।
Facebook has the most information about its user and hence it has the best targeted advertising in the world. फेसबुक में सबसे बड़ी खासियत क्या है, किसी लोगों के बारे में पता होता है, लोगों का इसके जो यूजर्स है उनका इंफॉर्मेशन फेसबुक के पास होता है और ये बेस्ट टारगेटेड एडवर्टाइजिंग होता है। ये सबसे सस्ता भी होता है फेसबुक। डिजिटल मार्केटर्स हैव टू परफॉर्म सच टास्क एंड मैनेज द सोशल मीडिया प्रेजेंस ऑफ देयर क्लाइंट। डिजिटल मार्केटर इसमें सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। वो क्या करते हैं कि किसी भी कंपनी का वेबसाइट है उसका सोशल मीडिया प्रेजेंस कैसे करना है, ये सारे काम सोशल मीडिया मार्केटिंग मैनेजर का होता है। अब अगले टॉपिक की बात करते हैं, कंटेंट मार्केटिंग। कंटेंट, कोई भी कंपनी होती है, कंपनी क्या करती है, अपना कंटेंट क्रिएट करती है, उसका प्रमोशन करती है ऑडियंस के लिए। सपोज आपका जो टारगेट है उसके हिसाब से आप कंटेंट बनाएंगे, तो ये हर किसी की बस की बात नहीं होती। इसके लिए स्पेशली कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर होते हैं। तो इट हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग ट्रस्ट इन द ऑडियंस एंड अट्रैक्टिंग न्यू विजिटर्स। कंटेंट मार्केटिंग मैनेजर ऐसे कंटेंट बनाते हैं जो किसी भी ऑडियंस को ट्रस्ट दिलाते हैं और नए विजिटर को अपने वेबसाइट पे अट्रैक्ट करते हैं। As a digital marketer, you will have to plan, create and promote the content for different brands. अगर आप डिजिटल मार्केटर है तो कंटेंट मार्केटिंग करते हैं तो आपको प्लान करना होगा, क्रिएट करना होगा, कंटेंट को ये करना होगा। अब आते हैं ईमेल मार्केटिंग। कंपनी क्या करती है, आउटबाउंड और इनबाउंड दोनों के लिए ईमेल मार्केटिंग यूज करती है। ईमेल मार्केटिंग के बारे में कहा जाता है कि अगर आप $1 खर्च करते हो, $1 अराउंड 74.50 होते हैं रुपीज में, तो आपको $48 मतलब अप्रोक्सीमेटली नहीं कुछ ना, आपको 700 मिलेंगे। अब आप सोच सकते हो अगर आप 74 रुपीज खर्च करते हो तो आपको अप्रोक्सीमेटली कितने मिलेंगे, 74 इंटू, अगर आप $1 खर्च करते हैं तो आपको 78 मिलते हैं। अगर आप $10 खर्च करते हैं तो आपको 780 रुपये मिलेंगे। 780 रुपये खर्च करते हैं तो करीब आपको 4000 के करीब इनकम मिलेगा। तो आप सोच सकते हो 42 टाइम्स, अगर आप 100 रुपये खर्च करते हैं तो 4200 आप अर्न कर सकते हो। ईमेल मार्केटिंग सबसे पुराना होता है बट ये आज के डेट में भी इफेक्टिव है। तो ईमेल मार्केटिंग सीखना चाहिए या नहीं? अगर मैं आपको कहूँ एक सिंपल सा कंसर्न, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से नहीं है, जो डिजिटल मार्केटिंग से आप मेरा वीडियो देख रहे हैं वो इस चीज को जानते हैं कि अगर मुझे एक मेल को 10,000 लोगों तक भेजना है और हर मेल पे सबका नाम चाहिए, तो वो मैं डिजिटल मार्केटिंग का जो ईमेल मार्केटिंग टूल्स होते हैं उसी के थ्रू कर सकता हूँ। तो कंपनी क्या करती है, वो एड्स रिलीज करती है ईमेल पे, क्रिएट ईमेल न्यूज़लेटर। कंपनी ईमेल न्यूज़लेटर भी क्रिएट करती है फॉर टर्निंग फॉलोअर्स इनटू कस्टमर। जो उसके फॉलोअर्स होते हैं उसको कस्टमर के रूप में कन्वर्ट, क्योंकि किसी भी कंपनी का जो मेन गोल क्या होता है, मैक्सिमम पैसे कमाना। एज ए डिजिटल मार्केटर यू विल हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ न्यूज़लेटर साइन अप, create compelling content for the newsletter and convert the subscriber into customer. As a digital marketer आपको नंबर ऑफ न्यूज़लेटर साइन अप बढ़ाना है, क्रिएट कंपेयरिंग कंटेंट, आपको उस हिसाब से कंटेंट तैयार करना होगा फॉर द न्यूज़लेटर एंड कन्वर्ट द सब्सक्राइबर इनटू कस्टमर। तो अगला एक और पॉइंट पे हम बात करते हैं कि सपोज आप जॉब करना चाहते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प कैसे कर सकता है। अभी हमारे पास एक स्टूडेंट है विशाल झा, मैं उसकी बात करता हूँ। वो क्रिकेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखता है बट वो डिजिटल मार्केटिंग करता है। अभी डिजिटल मार्केटिंग विशाल झा मेरे से पढ़ रहा है, तो वो उसे मैंने कंटेंट राइटिंग सिखाया डिजिटल क्रिकेट के ऊपर। अब वो क्रिकेट के ऊपर के फेसबुक ऐड ये सब चढ़ा, फेसबुक पे डाल रहा है, सोशल मीडिया का काम कर रहा है, अपनी वेबसाइट पे डाल रहा है, तो उससे वो काफी ज्यादा अर्न कर सकता है। क्योंकि आजकल क्रिकेट जो है बूम पे है, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे ना तो डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत ही हेल्प करेगा। अब आते हैं जॉब। जब भी हम जॉब का सोचते हैं, जब हम स्टूडेंट होते हैं तो क्या बातें करते हैं कि जी मैं इस क्लास में था, मैं सोचा था कि मैं ऐसे सपने ऐसी कंपनी में जॉब करूंगा, मेरी सैलरी इतनी होगी, बट जब जॉब सर्च करने की बात आती है तो जॉब तो मिलता ही नहीं है। फिर कैसे?
तो क्या आपने गलती नहीं किया है? आपने उस कंपनी के लोग एचआर से जुड़ना चाहते हैं, बट अगर मैं एक टर्म्स में कहूँ तो एचआर क्या होते हैं? वो प्रोफाइल सैलरी जॉब जो होते हैं वो एचआर प्रोवाइड करते हैं। कंपनी के जो एमडी और या सीईओ होते हैं वो हाई प्रोफाइल जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप जो है इन सब चीजों के पीछे भागना चाहोगे? वो प्रोफाइल जॉब जॉब के पीछे भागना चाहोगे या नहीं? अगर आपको वो प्रोफाइल 10 से 12-15 हजार का जॉब करना है, देन आप डिजिटल मार्केटिंग नहीं भी करते हो तो कोई इशू नहीं है। बट अगर आप चाहते हो कि 7 फिगर सैलरी हो, आपका जो ड्रीम कंपनी है उसमें जॉब करना चाहते हो, तो आपको बताना पड़ेगा आई एम हैविंग एक्सपर्ट इन दिस फील्ड, आई एम एक्सपर्ट इन दिस फील्ड। तो उसमें क्या होगा, आपको अपना ब्लॉगर बनाना होगा, एक टॉपिक चूज करना होगा और उस पर आपको लिखना होगा। तो उसके लिए भी डिजिटल, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग में वेबसाइट क्रिएशन भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। अब बात करते हैं इन पर्सपेक्टिव ऑफ बिजनेस, डिजिटल मार्केटिंग क्या कर सकता है। सपोज आपने बिजनेस ओपन किया और कस्टमर आ नहीं पाए, तो कस्टमर कैसे आएंगे? आपको ऐड चलाना होगा। क्या आप सपोज दिल्ली में बैठे हो और दिल्ली के किसी एक कोने से चाहोगे कि आप मार्केटिंग करो, आप कितना बढ़ा सकते हो। बट अगर आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग करते हो, जो दोनों सेम होता है, तो इन दैट सिनेरियो आपको जो है बहुत ही फायदा होगा और आप अपने प्रोडक्ट को या अपने बिजनेस को वर्ल्ड वाइड तक पहुंचा सकते हो। सो थैंक यू। जाते जाते मैं यही कहूंगा आपको कि अगर डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड और भी वीडियो देखना है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए लिंक में एक फॉर्म दिया गया है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आप अपना डिटेल डाल सकते हैं ताकि जब भी हम वीडियो रिलीज करें वो वीडियो आप तक के जीमेल में पहुंचे। तो थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय।